हेलो एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं फिर से आई हूँ आपके लिए एक नए रीडिंग का टॉपिक लेकर। और आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए हम देखेंगे। ब्रेकअप हो चुका, नो कॉन्टैक्ट जोन हो चुका, एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक हो चुका तो अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सच में रिश्ते का एंड है या अभी भी कोई होप बाकी है। ठीक है, क्या ट्रूली ब्रेकअप हो चुका, क्या ये सिर्फ दिखावा चल रहा है एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के लिए एक्चुअल आप लोगों की क्या अभी भी कुछ सोच है, कोई फीलिंग्स हैं, तो वो सब हम चेक करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी एक दो वीडियो में ये कहा, आप आज फिर से कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प किया करो। मुझे नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि टॉपिक ही नहीं है तो किस टॉपिक पर आप रीडिंग देखना चाहते हो, मुझे टॉपिक सजेस्ट ज़रूर किया करो। ठीक है, इसके अलावा मैंने ज़ोडिक साइन की रीडिंग भी स्टार्ट की है लव लाइफ को लेकर। तो अगर आपको पसंद है वो अपने राशि के हिसाब से अपनी लव लाइफ को चेक करना, तो आप बता सकते हो मुझे कि आप किस साइन में हो, तो मैं आपके साइन की रीडिंग पहले करूँगी। ठीक है, मिक्स ही डाल रही हूँ, कभी वो कभी ये ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ चलिए स्टार्ट करते हैं। ओहो पेज ऑफ पेंटिकल। फायरी एनर्जी, अच्छा खासा झगड़ा, अच्छा खासा ड्रामा, जिद, छावा मूवमेंट। और फिर उसके बाद पछतावा, उसके बाद गिल्ट, उसके बाद चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, फिर उसके बाद परमात्मा से अपने लिए दुआओं में इंसाफ मांगना ऐसा चल रहा है ना, बताना मुझे कौन कौन कर रहा है ये। हे भगवान जी, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसका भी तोड़ना कर्मा देना उसको। कौन कौन मांग रहा है ये बताना ज़रूर। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मजाक हो गया, अब रीडिंग स्टार्ट। टेंशन में हो काफ़ी ज़्यादा पर्सन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर नाउम्मीदी में हो, आपको लगता है कि नहीं ये सब ख़त्म हो चुका, कनेक्शन एंड हो चुका, इस कनेक्शन में अब कुछ नहीं रहा, ब्रेकअप हो चुका। ब्रेकअप मीन्स ब्रेकअप, ये फीलिंग है आपकी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की, तो उनको लगता है यहाँ पर कि पहली बात तो ये कि जब आपका झगड़ा हुआ या ड्रामा जो भी आपकी लाइफ में आया आप दोनों के रिश्ते में, उस ड्रामे के बाद पहले तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक आपको बहुत कोसा, बहुत कर्ज किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा ऐसा गुस्से में आना कि हाँ हाँ तू नहीं तो क्या ज़िंदगी नहीं, वो आजकल चल रहा है ना सोशल मीडिया, तू नहीं तो कोई और सही, ये सब पहले बहुत चला, नो डाउट। यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि इस बंदे ने आपको रिप्लेस करने की भी बहुत ट्राई की। ऑनेस्टी के साथ कहूँगी कि आपके साथ ब्रेकअप होने के बाद हो सकता है इस इंसान ने किसी और कनेक्शन में जाने की ट्राई भी की, किसी और के साथ डेट वगैरह पर भी गए, किसी और को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में काफ़ी लंबे समय तक, मतलब जितना भी रहा होगा काफ़ी समय तक उसके साथ बातचीत चली, डेट वगैरह पर गए, लेकिन अल्टीमेटली आप वाली एनर्जी, आप वाली वाइब वहाँ से नहीं मिली। घूमना फिरना किसी और के साथ, लेकिन यादों में, दिमाग में, ख्याल में आप, क्योंकि इनको एक चीज़ का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं इनका भी फॉल्ट था। मतलब पहले स्टार्टिंग में यही रहा होगा कि सारी गलती का बोझ जो है वो आप पर, आप ही ने गलत किया, आप ही ने बुरा किया, आप ही को संभलना चाहिए था, आपने ही उनकी लाइफ को हेल कर दिया सब कुछ। ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा समय बीता, होता है, अक्सर होता है ये, और मुझे लगता है कि जो भी इंसान थोड़ा बहुत भी कॉन्शियस लेवल जिसकी ज़िंदा है ना,
वो एक टाइम उसकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आता है कि जब वो ये रियलाइज़ करता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट उसका भी था। जो लोग नार्सिसिस्टिक हैं, मैं उनकी बात नहीं करें, अगर आपके कनेक्शन में कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन था जिसने आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन दिया, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से आपकी ज़िंदगी को भर दिया, तो ये रीडिंग उसके लिए नहीं, क्योंकि ये रीडिंग एक फ्रेश स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये रीडिंग दिखा रही है कि दोबारा से इस रिश्ते में कोई होप है। सन का कार्ड भी आया यहाँ पर और लवर्स का कार्ड भी आया। इस रिश्ते में जो लोग नार्सिसिस्टिक नहीं हैं, ठीक है, उनको नार्सिसिस्टिक को छोड़ दो। बाकियों के लिए मैं ये कहूँगी कि एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, लेकिन फ्रेश स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट पॉसिबल है। अल्टीमेटली डिसीजन आपका, मेरे कहने पर मत जाना, ये आपने देखना है, क्योंकि ये तो एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये किसी एक पर्सन की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको पर्सनली देखना हो तो फिर आप रीडिंग के ऊपर नंबर होगा मेरा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। लेकिन जो लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको पता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ आपके पर्सन ने गलत समझा, कुछ आपने गलत समझा, वैसे आपके पर्सन इतना बुरा इंसान नहीं था, वो बहुत प्यारा इंसान था, लेकिन कुछ कह लो कि हालात ऐसे बन गए जिस वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ। अगर ऐसी कोई स्टोरी है आपकी, तो वहाँ पर चांसेस पूरे हैं कि अब ये बंदा ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे भी गलतियाँ हुई, वो रिश्ते को संभाल सकते थे, सीन इतना बड़ा नहीं था जितना बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पर्सन नहीं दिखाई दे रहा ऐसा जिसने कि कान भरे हों, आपके कान भर दिए उनके, नहीं, ऐसा ही नहीं है। यहाँ पर अपनी ही सोच के कारण, अपनी ही सोच में उलझकर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रामा अपनी लाइफ में क्रिएट किया। आप दोनों ही कम नहीं। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन ने ही सब कुछ खराब किया, क्योंकि ये पर्सन इतना बुरा यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा मुझे। जिन लोगों के कनेक्शन में सामने वाला बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक नहीं है, उनके लिए ये फ्रेश स्टार्ट होगी, बहुत जल्द होगी, क्योंकि आप लोगों की सोल एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। लवर्स का कार्ड ऐसे नहीं आ जाता रीडिंग में, ठीक है। और ये दोनों कार्ड, पेज का कार्ड फ्रेश बिगिनिंग को दिखाता है, ये कार्ड, ये सारे न्यू बिगिनिंग को, ठीक है। एसिस के कार्ड, पेजिस के कार्ड फ्रेश एनर्जी को दिखाते हैं। यहाँ आप दोनों में से कोई ना कोई इंसान, एक इंसान ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है और दूसरा बहुत चाइल्डिश बिहेव करता है, और इसी वजह से शायद थोड़ा बहुत आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट रहते होंगे। वही आर्गूमेंट धीरे धीरे बढ़े जो कि इस टेंशन का कारण बने। हाल फिलहाल रिश्ते में आप लोगों को कोई होप नज़र नहीं आ रही, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन अबंडेंस बहुत दूर नहीं, ठीक है। रिकनेक्ट हो जाओगे आप लोग, जस्टिस मिलेगा। जस्टिस क्या मिलेगा कि आप लोग दोबारा से मिलोगे, आप लोगों के बीच में जो भी मनमुटाव हुआ वो ख़त्म होगा, आर्गूमेंट्स पर बात होगी, ख़त्म होगा वो सब कुछ, और दोबारा से एक बहुत प्यारा सा रिश्ता आप लोगों का डेवलप होगा। बैलेंस करना होगा उसके लिए आप लोगों को अपनी एनर्जीज में। आप लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा स्टबर्न, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न, एकदम से गुस्से में आना और कुछ भी कह जाना, लेकिन उन सब चीज़ों में सुधार करके ही आप लोग दोबारा से मिल सकते हो। इस रिश्ते का अभी एंड नहीं हुआ। जिस तरह जो हमारा मेन टॉपिक था ना आज का, कि हम ये चेक करने वाले थे कि नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, सेपरेशन हो चुका, ब्रेकअप हो चुका, तो क्या अभी कोई होप बाकी है, क्या जो दिखाई दे रहा है सामने से वही सच है। मुझे यहाँ पर लगता है कि ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा नो कॉन्टैक्ट जोन में आने के बाद भी, ब्रेकअप करने के बाद भी कह दिया आज से आपका रास्ता अलग, मेरा अलग, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब आपने उनकी एनर्जी को अपने ऑरा फील्ड में फील नहीं किया। दूर रहते हुए भी आपने उनको फील किया होगा। एकदम से दिल धड़क जाना, एकदम से धड़कन तेज होना, एकदम से याद आना, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सोल्स आपस में अभी भी कनेक्टेड हैं। आप दोनों, आपके पर्सन अभी भी आपको याद करते हैं, बहुत पैशन के साथ याद करते हैं, ठीक है। आजकल ना मेरी रीडिंग्स में किंग और क्वीन एक साथ बैठे आ रहे हैं। ये देखो, यहाँ किंग स्वॉर्ड, यहाँ किंग क्वीन, एक गुस्से में भरा हुआ बड़बड़ा रहा,
ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। दूसरा, होप के साथ, कोई बात नहीं, किया तो है बच्चों, लेकिन आओगे दोबारा कनेक्शन में फिर से जान आएगी। ठीक है, प्यारा कपल है, झगड़ा हो चुका, लेकिन फिर से मिलोगे। तो अच्छा, मुझे लग रहा था जैसे 2 कार्ड, एक ही है। चलो थोड़ा सा आप दोनों के लिए लव कनेक्शन में चेक करते हैं कि इस डेक से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। एक चीज़ और बताऊं, जब मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया कि शायद इन्होंने किसी और को डेट वगैरह भी किया आपको रिप्लेस करने के चक्कर में, तो वहाँ पर इनके लिए ना, मतलब जैसे ऐसा हुआ होगा कि जिसके साथ भी ये डेट पर गए या जिसके साथ भी इन्होंने बातचीत की, तो जब बातचीत हो गई या डेट वगैरह हो गया, तो जब ये वापस अकेले में बैठकर सोचते होंगे ना, तो इनको हंसी आती होगी कि कहाँ नीम और कहाँ नीम चढ़ा। मेरा पता नहीं मैंने कहा वो सही बोली या गलत, आई डोंट नो, लेकिन मतलब ऐसा फील होता होगा कि कहाँ आप और कहाँ वो। घूमेंगे जहाँ पर मर्जी, लेकिन मैनिफेस्ट आप ही को करेंगे, कंपेयर सबको आपके साथ ही करना है, और सबके ऊपर आप ही हो इस पर्सन के लिए। न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड यू योर रोमांटिक फीलिंग। Unacquired love, unrequited love. There is enough attraction and chemistry to keep this relation going. Trust, getting know to each other. तो यहाँ देखो, जो मैंने पहले कहा था कि जिन लोगों के लिए कनेक्शन किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ था, तो वो तो अपने लिए होप रखो ही मत। आप लोग तो शुक्र मनाओ कि जान छूटी, ठीक है, पीछा छूटा। तो ऐसे लोग जो भी हैं, अब मतलब अलग अलग सिनेरियो है, सबके साथ एक रीडिंग नहीं जा सकती। मैं फिर से कहूँगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ एक नार्सिसिस्टिक पर्सन था और जो दिल से चाहते हैं कि इस पर्सन का दोबारा में लाइफ में आपके एंट्री नहीं चाहिए, वो बहुत जल्द एक न्यू लव को मैनिफेस्ट करेंगे। बहुत जल्द एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और फिर से आप रोमांटिक फीलिंग्स को फील कर पाओगे, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव, देयर इज नो एनफ, क्या था, नो एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशन गोइंग। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के लिए साथ डील किया है, जिन्होंने ब्रेकअप किया है, जिन्होंने, कि आप लोगों के उस रिश्ते में कोई स्पार्क नहीं बचा, कोई केमिस्ट्री नहीं बची, कोई आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं बचा। और आप लोग तो हाथ जोड़ के, चाहे आपकी शादी थी और आप डाइवोर्स ले चुके, चाहे वैसे ही आप लोगों का एक लव रिलेशनशिप था, वहाँ पर ही आपने इतना टॉक्सिसिटी बर्दाश्त की और फिर ब्रेकअप हुआ, तो आप लोग तो भाई हाथ जोड़ो कि थैंक्स टू गॉड कि आपने बचाया इस इंसान से। लेकिन जिन लोगों को पता है कि उनके पर्सन एक बहुत प्यारा इंसान है, वैसे ही उन लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जितना टाइम साथ में स्पेंड किया उसमें बहुत प्यारी सी मेमोरीज हैं, बहुत प्यारा सा एक कनेक्शन था, लेकिन वो उस कनेक्शन के बीच में एक टावर मोमेंट आया। तो नो डाउट कि आप लोग ट्रस्ट रखो, एक दूसरे पर विश्वास रखो, परमात्मा की शक्ति पर विश्वास रखो, आप लोग दोबारा से मिलोगे। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। इस सिचुएशन में आपको विश्वास रखना है कि आप लोगों का सेपरेशन बहुत लंबा नहीं चलेगा, आप लोग फिर से मिलोगे, एक दूसरे को अच्छे से जानोगे, एक दूसरे की सोल को पहचानना है आप लोगों को। बहुत जल्द कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर लव लाइफ इज ascending to be higher level to committed। कॉन्ग्रेचुलेशन, कमिटमेंट। जिन लोगों को कमिटमेंट मिल जाए, बहुत जल्द इंगेजमेंट वगैरह फिक्स हो जाए, दोबारा से कनेक्शन में आ जाओ, दोबारा से आप लोगों की बातचीत स्टार्ट हो जाए, तो जब जे हो वेडिंग, वाओ
बॉटम ऑफ द डेक मैंने वैसे ऐसे रखने की कोशिश की, तो वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ठीक है जी, तो मैरिज पर बुलाओगे तो नहीं, लेकिन बता तो सकते ही हो ना। मैसेज करके, कमेंट करके बताना ज़रूर कि हाँ दी आपने बताया था कि मैरिज होगी, एंगेजमेंट होगी, दोबारा से रिश्ते में एक हैप्पी चेंज आएगा, तो आया। सो उसके लिए एक मैसेज कर देना, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय। रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। गुड लक, बाय बाय।